Hello students, as in the last lecture of relation we discuss about the numerical problems of equivalence relation. Now in this lecture we discuss some theorems based on the relation. The first theorem is prove that a relation R on a set A is symmetric if R is equal to R inverse. तो यहाँ पर I double F, ठीक है. Then it means the relation R, if the relation R is symmetric, then we have to prove that R is equal to R inverse. And its inverse is if R is equal to R inverse then the relation is symmetric. तो हमने दोनों साइड से प्रूव करना है. हमने पहले ये कंसिडर करके प्रूव करना है कि रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन है, देन आर इज इक्वल टू आर इनवर्स. फिर हमने ये प्रूव करना है कि अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स है देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक. तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू प्रूव, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिलेशन पहले क्या है, सिमेट्रिक है. तो हमने प्रूव करना है आर इज इक्वल टू आर इनवर्स. नाउ फर्स्ट let R be a symmetric relation. हमने मान लिया R सिमेट्रिक है किसमें, ऑन द सेट A. देन वी हैव टू प्रूव दैट R इज इक्वल टू आर इनवर्स. तो हमने प्रूव करना है कि R किसके इक्वल होगा, आर इनवर्स. R इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सो आर इनवर्स इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो दोनों सेट हैं और दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस we have to prove then R is a subset of R inverse and R inverse is a subset of R. तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर किन्हीं भी दो सेट को इक्वल सेट प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट बोथ आर द सबसेट ऑफ ईच अदर. तो हमने ये प्रूव करना है कि R इज ए सबसेट ऑफ R इनवर्स. तो हम R का एक एलिमेंट ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो आर्क में अगर बिलोंग कर रहा है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आर इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा है. क्योंकि आर एक रिलेशन है तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर जो सेट होंगे, एलिमेंट होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे. नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर. सपोज ए कॉमा किसको बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन आर को. देन इट इम्प्लाइज दैट अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू आर. वाई? बिकॉज आर इज इक्विलेंस. हमें दिया हुआ है कि आर क्या है, सॉरी आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि आर क्या है, सिमेट्रिक है. बिकॉज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. और अगर आर सिमेट्रिक है तो अगर उसमें ए से बी के बीच में एक रिलेशन है तो बी से ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी आर को बिलोंग करेगा. अब रिलेशन की, इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो इसके इनवर्स में क्या आएगा, बी कॉमा ए. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, सो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इनवर्स. अगर बी कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर इनवर्स को. बाय, इसमें लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की डेफिनेशन से. ठीक है. नाउ हमने लिया था एलिमेंट ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा था आर को. इम्प्लाइज हमने प्रूव कर दिया कि ए कॉमा बी इज ऑल्सो बिलोंग टू आर इनवर्स, जैसा सेट थ्योरी में हम करते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द सेट ए. सो द एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, द सेम एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू आर इनवर्स, सो आर इज अ सबसेट ऑफ आर इनवर्स. तो आर किसका सबसेट होना चाहिए, आर इनवर्स का सबसेट होना चाहिए. जो एलिमेंट आर में है वही एलिमेंट आर इनवर्स में है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ आर इनवर्स. नाउ सेकंड वी हैव टू प्रूव दैट आर इनवर्स इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ आर. तो उसके लिए एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स. अब अगर एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है देन वाई कॉमा एक्स, इट इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर x कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर इनवर्स में है तो उसके रिलेशन में जो पेयर आएगा वो आएगा y कॉमा एक्स. नाउ सिंस r इज सिमेट्रिक, सो x कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग टू r बिकॉज r इज
सिमेट्रिक, क्योंकि आर सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर y कॉमा एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक तभी होगा जब उसका इन्वर्स रिलेशन यानी x कॉमा वाई भी इसमें बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ पर लिया था x कॉमा वाई बिलोंग टू आर इनवर्स, इम्प्लाइज हमने प्रूव कर दिया x कॉमा वाई इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, दैट इज बोथ द सेट बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग टू द सेट A। तो देयरफॉर जो एलिमेंट आर इनवर्स में है वही एलिमेंट आर में भी है, सो आर इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ R, and this is equation 2. Now since from equation 1 and 2 R is a subset of R inverse and R inverse is a subset of R, then from equation 1 and 2 we can say that R is equal to R inverse। तो इसलिए R किसके बराबर होगा, R इनवर्स के बराबर होगा, यानी दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू प्रूव दैट, अब इसका इनवर्स हम प्रूव करते हैं, कन्वर्स हम प्रूव करते हैं। तो कन्वर्सली अगर हम कहते हैं R इज इक्वल टू R इनवर्स हमें दिया है, देन वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो कन्वर्सली लेट R be a relation on the set A such that, और रिलेशन इस तरह से दिया है कि R इज इक्वल टू R इनवर्स। अब हमको ये दिया है कि R इज इक्वल टू R इनवर्स और हमने प्रूव करना है, देन द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो वी हैव टू प्रूव दैट R इज सिमेट्रिक। तो अगर हमने प्रूव करना है आर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम ले लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर जो आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, सो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उसके इनवर्स में क्या होगा, बी कॉमा ए होगा। ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर देंगे। नाउ सिंस आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, हमें दिया है आर जो रिलेशन है वो आर इनवर्स के बराबर है, यानी जो एलिमेंट आर इनवर्स में होंगे वही एलिमेंट आर में भी होंगे। तो अगर बी कॉमा ए आर इनवर्स में है तो बी कॉमा ए किस में होना चाहिए, आर में भी होना चाहिए। तो हमने लिया था यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, और हमने प्रूव कर दिया कि इसका इनवर्स रिलेशन बी कॉमा इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, जो सिमेट्रिक की कंडीशन है। सो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द सेट ए, सो द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन ए, therefore hence R is symmetric if R is equal to R इनवर्स। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी कि R सिमेट्रिक होगा जब कभी भी R किसके बराबर होगा, R इनवर्स के बराबर होगा, या अगर रिलेशन R सिमेट्रिक है तो R इक्वल टू R इनवर्स हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम था आपका जो रिलेशन पे बेस्ड था। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका आता है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बहुत बार पेपर में आपके पूछा गया है। तो ये थ्योरम है आपका, इफ़ आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पे, सेट ए पे, ये हमें दिया है, देन आर इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, तो उसी सेट पे उसका इनवर्स रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यानी कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमने इस थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है। या फिर दूसरे तरीके से इस तरह से पूछा जाता है, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि अगर आर एक रिलेशन है तो क्या आर इनवर्स भी रिलेशन होगा। तो सिंस इसका प्रूफ अगर हम कहें, नाउ सिंस आर इज ए रिलेशन
ऑन द सेट ए। आर एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है। सो रिलेशन की डेफिनेशन होती है द रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आर सबसेट है ए क्रॉस ए का तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका इन्वर्स बनेगा। तो आर इन्वर्स इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तब भी दोनों सेट यही रहेंगे ए और ए। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट अगर ये भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सो आर इन्वर्स इज ऑल्सो ए रिलेशन। तो आर इन्वर्स भी क्या होगा, रिलेशन होगा। अब अगर ये रिलेशन है तो हमने प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आर इन्वर्स इज इक्विवेलेंस relation on A if the relation R is equivalence relation on A। तो अगर हमें ये दिया हुआ है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, तो हमने प्रूव करना है कि R इन्वर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अब R इन्वर्स को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि R इन्वर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिंगल एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। सपोज सेट ए का एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने ए ले लिया, देन ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए बिलोंग टू ए कर रहा है यानी उस सेट का एलिमेंट ए है, सो ए कॉमा ए बिलोंग टू द रिलेशन आर। क्यों करेगा, बिकॉज आर इज इक्विवेलेंस, तो आर रिफ्लेक्सिव भी होगा। आर पहले से दिया है, इट इज़ गिवन दैट आर इज इक्विवेलेंस। अगर आर इक्विवेलेंस है तो आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो उसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, इम्प्लाइज अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तब भी रिलेशन क्या बनेगा, ए कॉमा ए, देन इट बिलोंग्स टू आर इन्वर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स। तो इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए आर इन्वर्स को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स करोगे तो फिर से वही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। नाउ सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर्बिट्री एलिमेंट है ए, सो आर इन्वर्स इज रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट ए। तो सेट ए पे आर इन्वर्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि आर इन्वर्स रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट आर इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो अब हमने प्रूव करना है आर इन्वर्स क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो अब हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं उस सेट के जिस पे हमने प्रूव करना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट ए। इस तरह क्योंकि आर इन्वर्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम आर्बिट्री एलिमेंट आर इन्वर्स का लेंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स implies if a comma b belongs to R inverse then b comma a belongs to R। तो इसका उल्टा रिलेशन हो जाएगा b comma a जो किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। Now if b comma a belong to R then it implies that a comma b is also belongs to R। Why? Because R is an equivalence relation और अगर ये equivalence है तो R is also a symmetric relation। और सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है कि B से A में अगर कोई रिलेशन है तो वहाँ पर A से B में भी रिलेशन होना चाहिए। सो ये तो है बाय डेफिनेशन ऑफ R इन्वर्स एंड दिस इज सिंस R इज सिमेट्रिक। अब अगर R सिमेट्रिक है तो हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, B से A में अगर रिलेशन तो A से B में भी रिलेशन होना चाहिए। Now again by the definition of inverse then B comma A is also belong to R inverse by
डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए उसके इनवर्स को बिलोंग करेगा। हमने लिया था ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को, और हमने प्रूव कर दिया कि उसका इनवर्स रिलेशन भी उसी रिलेशन आर इनवर्स में है। हमने को दिया था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये हम मान के चल रहे थे। इम्प्लाइज हमने प्रूव कर दिया कि इसका इनवर्स रिलेशन बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू आर इनवर्स। तो ये किसकी कंडीशन है आपकी? सिमेट्रिक की। फॉर ऑल a comma b belong to the set A, so the relation R is symmetric on the set A। तो सेट A पे रिलेशन R क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। अब तीसरी कंडीशन आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव जब हम प्रूव करते हैं तो तीन आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट के। तो हमने तीन आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए। लेट A कॉमा B कॉमा C बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट A सच दैट, इस तरह है कि A से B के बीच में रिलेशन है, A कॉमा बी बिलोंग टू आर इनवर्स, क्योंकि इनवर्स को हमने प्रूव करना है, एंड B कॉमा C बिलोंग टू आर इनवर्स। इम्प्लाइज इफ A कॉमा B बिलोंग टू आर इनवर्स देन B कॉमा A बिलोंग टू आर एंड C कॉमा B इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन से अगर ए कॉमा बी आर इनवर्स में आ रहा है तो इसका उल्टा रिलेशन हो जाएगा बी कॉमा ए आर में आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, बिकॉज एंड ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो एंड ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है तो इस ऑपरेटर को पहले ले लो, इसको बाद में ले लो। नाउ सिंस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो कोई रिलेशन अगर सी से बी में है और दूसरा रिलेशन बी से ए में है तो यहाँ पर सी से ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। सो सी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू आर बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आर क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब अगर आर ट्रांजिटिव रिलेशन है और सी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है देन ए कॉमा सी बिलोंग टू आर इनवर्स। तो इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा ए कॉमा सी, दैट इज बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, अब हम लेके क्या चले थे? हम लेके चले थे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इनवर्स एंड B comma C belong to R inverse, and we have to prove that A comma C is also belong to R inverse। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि A से C के बीच में भी एक रिलेशन R इनवर्स में एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल A comma B comma C belong to the set A। तो ये किसकी कंडीशन है? ट्रांजिटिव की। सो द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, सॉरी R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आर इनवर्स होगा बेटा, आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो आर इनवर्स आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो आर इनवर्स, हेंस आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं कि आर इनवर्स क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत बार ये थ्योरम आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, स्टडी करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।